अगर नमाज नहीं पढ़ते हो ना तो हशर के मैदान में सुरऊ बन के आओगे। सुरऊ, मैं नहीं कहता, कुरान के 16वें पारे की आयत है ये। वनहशुरहु यौमल क़ियामत आमा, बेनमाजियों को हम कयामत में अंधा उठाएंगे। और जब वो अंधा उठेगा ना सुलवा, क्या कहेगा अल्लाह से? कहेगा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा। अरे मेरे अल्लाह, मैं तो दुनिया में देखता था, चक्कर मकर इधर उधर, आंख वाला था। मेरे अल्लाह, तूने मुझे अंधा क्यों उठाया? वक़द कुन्तु बसीरा, मैं आंख वाला था। अल्लाह फरमाए क़ाल कज़ालिक, यूं ही अततका आयातुना फनसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा, तेरे पास मेरा पैगाम आया, निशानियां आई, तूने उन्हें नेगलेक्ट कर दिया, ऐसे आज तुझे नेगलेक्ट कर दिया जाएगा। बुला लेना अपने पीर साहब को। पीर साहब आज वक्त आया, बख्शवाने आइए। पीर साहब भी चुप्पे से अपनी जन्नत में जाते, तू जान तेरा काम जाने। और धुनाई होगी बेटे, धुनाई होगी, शक्लें मस्त कर दी जाए मार मार करके। हाँ, इसलिए नमाज पढ़ो। नमाज वहाबियों के लिए नहीं, नमाज सुन्नियों के लिए। जिन पे नमाजें फर्ज है बेटे, सिर्फ जुम्मा की 2 रकात टिकाने आते हैं। और जिन पे फर्ज नहीं, वो पोटली बांध बांध के घूमते पूरी दुनिया में। इसलिए नमाजें पढ़ो। ये आपकी वो पर्सनल कमाई और अमानत है जो नॉमिनी को भी नहीं मिलेगी। पहली फुर्सत में नमाज पढ़ लिया करो। आप जो कमा रहे हैं ना, बिल्डिंग, दुकान, मकान, जमीन, जायदाद, लाइफ इंश्योरेंस, फिक्स डिपॉजिट, इंदिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र, जितने अत्र पत्र सत्र है ना, ये कुछ आपके नहीं। बैंक वाला पूछता है अगर अचानक आप ट्रांसफर हो गए तो ये माल किसको मिलना चाहिए, तो उसमें बताना पड़ता है कि नॉमिनी को मिलेगा। तो कोई कहता हमारी बेगम को दे देना, कोई कहता हमारे बेचे को दे देना, अपना नाम बताता जिसको मिल जाए उसके मरने के बाद। मगर ओ लोगों, ये इबादतें, नमाज, रोजे, हज और ज़कात जो है ना, ये किसी नॉमिनी को नहीं, तेरे मरने के बाद तेरी कब्र में नूर बन के आएंगे। इसलिए अपने कब्र को रोशन करने की तैयारी कर ले। किसी का बेटा, किसी का खानदान, किसी प्रधान जी के, सेठ साहूकार के, पगलाए हुए मालदार की कब्र में कोई चराग वराग नहीं जलाता है? जलाता है? हमने तो आज तक नहीं देखा कहीं पर किसी की कब्र में चराग जलाया गया हो। या कोई, अब तो माशाल्लाह काफी दुनिया तरक्की कर चुकी है, तो सोच ले बेटे, यार मेरे अब्बा अंधेरे में कैसे रहेंगे, छुटकी वाली कोठरी है, ऊपर से तख्ता भी लाद दिया गया है, नौमन मिट्टी भी ठूंस दी गई है, अंधेरे में अब्बा हुजूर कैसे रहेंगे? तो चलो एक बढ़िया सा तार सुराख के जरिए से अंदर डाल देते हैं, एक लमकी वाली ट्यूबलाइट लगा देते हैं अब्बा की कब्र में। जब इधर जल जाए, लाइट आए ना, फट से बटन दबाने, मेरा अब्बा हुजूर उजाले में आराम फरमाए। ऐसा होता है? बरेली के कलंदर ने इसीलिए फरमाया था, अंधेरा घर, अकेली जान, दम घुटता दिल उकता था, खुदा को याद कर बंदे वो साथ आने वाली है। फिक्र कर ले बंदे, फिक्र कर ले, वरना 40 सेकंड में पूरा मुल्क तबाह हो गया। अभी तुर्की के बिल्डिंग में रहने वाले कब्रों में चले गए 40 सेकंड में। क्या प्लान रहा होगा उनके दिल में, कल कहां जाएंगे, कहां घूमेंगे, मार्केट से क्या लेके आएंगे। अल्लाह ने कहा ठीक है, बताते हैं अभी क्या लेना है। साहब सोए थे और सोए रह गए। तकरीबन 2,70,00,000 इंसानों की आबादी आज की तारीख में -0 की सर्दी में खुले आसमान के नीचे सिर्फ बैठी हुई है। क्या नाम इस गांव का है? बिनोरा। हे लौंडे, ए चुप, आवारा हो जा रहा है।
कई कई फ्लैटों के मालिक रोड पे एक पाव की भीख मांग रहे थे, बिस्किट कोई खाने को दे दे। उनके मकानात उनकी कब्रों में तब्दील हो गए। बेटे बाप को ढूंढ रहे हैं, कई हफ्ता गुजर गया, अब तक डेड बॉडी नहीं मिली है। और बाप बच्चों को ढूंढ रहा है, कोई मां को तलाश कर रहा है। ये 40 सेकंड भी बहुत थे। मेरा रब चाहता है ना, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैआ अन यक़ूल लहू कुन फयकून। मेरा रब जब किसी चीज के करने का इरादा करता है ना, वो फरमाता हो जा, बस हो जाती है, सेकंड नहीं लगता। जब कौमें आवारा हो जाती हैं, अय्याश हो जाती हैं, हरामखोर हो जाती हैं, जालिम हो जाती हैं, अल्लाह का कोड़ा बड़ी तेजी के साथ पड़ता है। इंतजार करो कहीं तुम्हारा नंबर कल ना हो। पनाह में आओ अल्लाह की पनाह में। और अल्लाह की पनाह में आने का तरीका यह है, मदीने के प्यारे आका गैब दा मुस्तफा ने फरमाया, जब बंदा फजर की नमाज पढ़ लेता है तो जोहर तक अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है। जोहर पढ़ लेता है असर तक हिफाजत में आ जाता है। असर पढ़ता है मगरिब तक हिफाजत में। मगरिब पढ़ ले तो ईशा तक हिफाजत में। ईशा पढ़ ले तो फजर तक अल्लाह के हिफाजत में रहता है। और तो जुम्मा पढ़ते तो रकत की, ओ भी बेटे आराम से नहाएंगे, काजल लगाएंगे, सुरमा सजाएंगे, खुशबू वशबू लगा करके, और जब खुतबे वाली अजान शुरू होती तब बेटा निकलता मस्जिद के लिए। तो कोशिश ये होती है ना, अगर इमाम भी सरक जाए तो मुसल्ले लाके बैठे, हाँ, और टांगे फैला फैला के कूद कूद के अगवा जाता है मरदूद। सुनो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, जो मस्जिदों में सफ़े फलांगते हुए आगे जाते हैं वो जहन्नम में जाने के लिए खुद के लिए पुलिया बनाते हैं। तो सीखा है, पढ़ते उड़ते हो कुछ, या सिर्फ भैंस पाल रखी है, दूध खाएंगे, घी खाएंगे, गाय भैंस चराएंगे, नदी किनारे जाएंगे, हल जोतेंगे, गेहूं पैदा करेंगे, धान और वगैरह वगैरह ठूस के खाएंगे, मौज करेंगे। अल्लाह अगर न चाहे ना, ओ किसानों, तेरे खेत में एक सब्जा नहीं उग सकता है। ये चक्कर में होता है, एक सब्जा नहीं। वो जमीन जो बड़े बड़े नमरूद को खा गई, हामान, शद्दाद, दज्जाल, एक से एक बड़े हरामखोरों को खा गई जमीन। मगर जब किसान एक मामूली सा दाना रब की रहमत के हवाले करता है ना जमीन में, ऐसे उल्टा पलटा फेंक के आ गया किसान, फिर वो अल्लाह की रहमत के सहारे बैठता है। 3 दिन गुजरने नहीं पाते हैं, एक छोटा सा शगुफा निकलता है, 2 पत्तियां होती हैं, कमजोर इतना कि शबनम का एक कतरा गिर जाए तो कमर टेढ़ी हो जाए पौधे की, और दमदार इतना कि जमीन का सीना फाड़ के निकलता है। जैसे पौधा उगता है, कुदरत का निजाम हरकत में आता है। हवा झूला झुलाती है, चांद दूध पिलाता है, सूरज तपिश देता है, कुदरत ग़िज़ा फराहम करती है, तो एक पौधा एक तनावर दरख्त की शक्ल में उभरता है। हम सोच हमने खेती करी, हमने गेहूं पैदा किया, हमें गेहूं का दाना का खोल पैदा हो जाए ना, उसमें दाना भी पैदा करने के लिए आप नहीं, पूरी दुनिया रब की कुदरत की मोहताज है। हाँ, इसलिए पगलाया मत करो। अगर अल्लाह तुम्हें खुशहाल बना देना, पगलाओ मत, तुम्हारा कुछ नहीं है। जो खाया वो तोंद शरीफ में गया, मट्टी पलीद उसकी, वेस्टेज माल, लिक्विड एक साइड में, वेस्टेज माल एक साइड में। ऐसा नहीं कि हमारे इस कंपनी में अलग अलग रूम बने हो, पुलाव यहाँ है, बिरयानी यहाँ, कोरमा यहाँ, लड्डू इधर, बर्फी इधर, काजू कतली इधर रखी हुई। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब एक ही टंकी में। और डाइजेस्टिव सिस्टम जब अपना काम करता है ना, मैदा चक्की चलती है, तो 2 सामान बनता है, एक लिक्विड,
वो सप्लाई कर दिया जाता। और एक वेस्टेज माल, उसको ज्यादा देर तक आदमी पेट में रख नहीं पाता है। बंबई जैसे बड़े शहर में देखा हमने, जो म्यूनिसिपल की तरफ से बाथरूम बने होते हैं ना, 15-15, 20-20, एक एक के सामने 20-20 लोग खड़े हुए हैं। अभी एक जनाब अंदर तशरीफ ले गए हैं, शायद बैठ भी नहीं पाए होंगे या जारबंद खोला होगा अभी। अरे भाई साहब जल्दी कीजिए, भाई साहब जल्दी कीजिए ना, जल्दी कीजिए। इससे पहले कि उनका नंबर आए पैजामे भी खराब हो जाता बेचारा। देखा नहीं देखा, गए थे इस्तिंजा फरमाने के लिए, हम गुस्ल फरमाने जा रहे हैं। तो इसलिए ये मत सोचो कि जी हम खा खा करके मुश्तंडे बन जाएंगे, बिल्कुल नहीं। कोशिश करो हलाल रोजी खाने की, सूखी रोटी खाओ मगर हलाल की हो। अल्लाह ने इसमें दम रखा है। इब्राहिम कंदूजी ने सूखी रोटी का एक टुकड़ा ही ख्वाजा गरीब नवाज को दिया था ना, तब जाके अताए रसूल बने थे। रब ने दम रखा है हलाल रोजी में। कितने ऐसे हैं जो मिड़िए जोत लेते लेते मोटका वाला फार लगा लेते हैं, क्या किसका बोलते उसको, तो ऐसा होता है। हाँ, यूं दबा देंगे पूरी मेड़ गायब। चलो 4 अंगुल हमारी जमीन बढ़ गई, अपनी खबर बढ़ा ले। गांव वालों ने तो तेरी डेड बॉडी नाप कर तेरी खबर बनाई है, थोड़ा इतना आगे सरहाने छोड़ दिया, थोड़ा पैताने। जैसे कोई मरता है ना तो उसकी बॉडी नापी जाती है। हाँ बस ठीक है इतना, हाँ जी ठीक है, इतना गहरा इतना चौड़ा, बस बढ़िया ठीक ठाक। अब जनाब को ला करके हिसाब से रखा जाता है, ऐसा पैक करते हैं उसको कहीं से भाग ना सके ये। हाँ, क्या बेचारे ने जुर्म किया यार। आपके अब्बा थे, अम्मा थी, सरपंच महोदय साहब थे, सेठ साहब साहूकार थे, आखिर क्या गलती कर दी? नहीं पैक करो। अच्छा, जितने लोग मरने वाले पे रोते हैं, अगर मुर्दा जब वो कब्रिस्तान तशरीफ ले जा रहा हो कंधों पे और उठ के बैठ जाए, तो जितने मोहब्बत करने वाले ना ऐसा भगेंगे पटक करके, बेटे रास्ता नहीं पाएंगे। यही होगा ना। रोना तो बहुत आता आदमी को। कब्र में जो है, कफन में जेब नहीं होती है, चलो यार 10 जेब, 10 70, चलो ये 70 रुपया मिला तो हमारी कफन में रख दिया। कफन में जेब होती है? अरे आपके गांव में कफन में जेब रखी जाती है, हमारे यहां तो नहीं रखी जाती यार। अब अगर आप ये प्लान बनाए हमने बड़ा पैसा वैसा कमा लिया है, तो चलो कुछ रुपया अपने जेबी में रख के चले जाएंगे, कब्र में काम आएगा, दुकान में कुछ खरीदे नहीं देंगे, कोई ले जाता है। हमें अभी मरना हुआ नहीं है, मरा नहीं बुड्ढा बुड्ढी, थोड़ा आंखें फटक रही हैं, चुपके बेटे कोई अंगूठी निकाल रहा है, कोई चूड़ी निकाल रहा है, कोई बाली निकाल रहा है, कोई चाबी घुमा रहा है, जल्दी से कब्जे में ले लो। वो देखते टुकुर टुकुर, अभी से, हाँ जी अभी से। और जैसे गए ना, हाँ बस खत्म कहानी। 2 दिन पो रोएंगे, उसके बाद हाँ हम 3 भाई हैं 2 बहनें, किसका कितना हिस्सा है, उस हिस्से के लिए लठियां चल जाती हैं। कितने तो ऐसे हैं अभी कब्र में रखा था और कब्रिस्तान में लड़ाई शुरू। गुज़िश्ता साल मदीने मुनव्वरा में जन्नतुल बकी में एक बाप को बेटों ने रखा, अभी कब्र में रखा था, ऊपर से जो है ईंट भी नहीं लगाई थी, वो मार वो पटकिन पटका, अल्लाह अकबर, पैसे के लिए। मेरे आका फरमाते हैं, बंदे ने जो खाया वो वेस्टेज माल बन गया, जो पहना वो पुराना हो गया, जो अल्लाह की राह में दिया वही तेरे काम आने वाला है। ये मस्जिद बनेगी, मदरसा बनेगा, ये जरूरी नहीं कि आपके चंदे का नाम का ऐलान, फलाने साहब सेठ जी ने 500 रुपए दिए सठिया करके, चुपके दिया करो चंदा, समझ रहे हो। हाँ, इसलिए फरिश्ते लिखते हैं कि इसने इखलास के साथ अल्लाह की राह में खैरात करी, नेक काम किया है, ठीक है ना। तैयारी कर लो, कोई किसी की खबर में नहीं जाता है, अकेले में जाना है। जिन मियाँ जी को 8 इंच के स्पेंच वाले गद्दे पे नींद नहीं आती ना, ऐसे सुला दिए जाते हैं, अल्लाह कसम, ऐसे मिना खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिना नुखरिजुकुम तारतन नुखरा। अल्लाह, अब्बा आप जानो और आपकी कब्र जाने, हम तो चले अपने घर।
यही हो रहा है। और अब तो ये उम्मीद भी मत रखिए कि मरने के बाद आपकी औलादें जो है वो आपके लिए फतिया वतिया पढ़ने आएंगी। हाँ, बिल्कुल नहीं। इसलिए कि फातिहा वगैरह पढ़ने का हौसला कब पैदा होता, जब ये मोबाइल की दादी अम्मा नहीं आई थी ना, तो तब तो कुछ समझ में आता भी था। अब तो अगर घर में 5 आदमी ना, पांचों पगलाए पड़े रहते बेटे। पांचों के पास लंबा लंबा मोबाइल है, एक उस कोने में पड़ा हुआ, एक वहां बैठा हुआ, एक उधर बैठा, एक उधर बैठा हुआ, छोटे से लेके बड़े तक। और वो कनमा में भी ठूस लेते हैं। एयरफोन। अच्छा, वो अकेले है। कोई दूसरा देख ले तो समझे पगला गया उसको। हाँ, ये मुशाहदा है, मुशाहदा। खुदा ना खास्ता घर में आग लग जाए ना, कोई चिल्लाए खूब, अरे तेरे घर में आग लग गई, लगने दे, हम तो सुनते ही नहीं। 5 के 5 मरे जा रहे हैं, स्वाहा हो जाएंगे जल करके। तो जब से ये तशरीफ ले आई ना मोबाइल की दादी अम्मा, तब से अदब, हया, वकार, इंसानियत, बुजुर्गी, छोटे बड़े का लिहाज सब दफन हो गए कब्र में। क्या मस्त है अपने हाल में, पूरी पूरी रात मरदूद, ठंडी है तो रजाई ओढ़ के रहता है। हजरत अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद सिलसिला चिश्तिया के अजीम पेशवा है, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज के दादा पीर में से आते हैं ये। उनने अल्लाह से पूछा, या अल्लाह, जन्नत के अंदर जो दुनिया की औरत मेरे निकाह में आएगी, मैं उसे एक बार देखना चाहता हूं। शौक होता ना आदमी। हाँ, यहां तो पहले ही सब बैठे थे बेटे, ढूंढ ढांड करके, यार दिखा दे। अल्लाह ने कहा, एक मैमूना सौदा नाम की औरत है, एकदम काली कलूटी, जैसे मेरी टोपियां नहीं है, हाँ, एकदम काली काली, वो फला जगह रहती है, बकरी बकरी चराती है। इनके दिल में तजस्सुस पैदा हुआ, एक बार ज़ियारत फरमा लें। चले ढूंढते 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 जंगल के किनारे गए ना, तो देखा कि एक औरत है एकदम काली काली, और वो नमाज में मशगूल है, और उसकी बकरियां जो चर रही हैं, शेर उसकी बकरियों के आसपास खड़े हुए उसकी निगहबानी कर रहे हैं। अब ये इस इंतजार में खड़े रहे कि कब सलाम फेरे हैं तो सलाम टिकाऊं मैं। वो लंबी लंबी रकातें पढ़ना, देर देर तक सजदे करना, बहुत देर तक खड़े रहे। और जब उन्हें सलाम फेरा ना, तो इन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम। तो उधर से जवाब आया, वालेकुम अस्सलाम या अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद। कहा, तुमको मेरा नाम किसने बताया? कहा, जिस अल्लाह ने तेरे को पता बताया ना मेरे को कि मैं इधर रहती हूँ, उसी अल्लाह ने बताया है कि तुम मुझसे मिलने आ। उसी अल्लाह ने बताया। लेकिन अब्दुल वाहिद, मुलाकात का वादा जन्नत में था, यहां कैसे आ गया तू? ये तो बता। यहां बेटे मौका ढूंढते हैं, एंगेजमेंट से पहले ही तलाश जुस्तजू, कहां जाना है, कहां खाना है, कहां चाउमीन खाना खिलाना है, कहां पर जो है पानी पूरी खाना खिलाना है, किस मेले में जाना है, इधर कई इलाके में जाना हुआ, मिलवे में। अरे नकाब पहन पहन के हजरत औरतें झूला की उसमें कूदती हैं, खबीसा कहीं की। एक दो नहीं, सैकड़ों सैकड़ों औरतें। बुजुर्गों के उर्स तो मेला बन गए, मेला ठेला। जलसे भी मेला ठेला बनने की कगार पे पहुंच गए हैं। हाँ, तो एक बहाना मिल जाता है बदमाशी करने का। तो पूछा मैमुना ने, अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद, मुलाकात का वादा जन्नत में था, यहां कैसे आ गया? कहा, मैमुना, सबसे पहले ये बता कि तूने तेरी बकरियों को क्या पढ़ा रखा है कि शेर इसकी हिफाजत पे लगे? मैमुना ने कहा कि मैंने अपने रब से सुलह कर ली है, तो शेरों ने मेरी बकरियों से सुलह कर ली। कहा, मैमुना कुछ नसीहत फरमा। कहा, पहली नसीहत तो यह है, जहां खड़े हो वहीं खड़े रहना, एक सूत आगे मत बढ़ना इधर। दूसरी नसीहत यह है, दोबारा पलट के इस तरफ नहीं आना। कहा, तीसरी और आखिरी नसीहत यह है, चुपचाप चले जाओ और अल्लाह की याद में ऐसे गुम हो जाओ, खुद को भूल जाओ खुदा की मोहब्बत में।
तब जाके ये मकाम मिलता है। और इधर अभी एंगेजमेंट हुआ है, वो क्या बोलते हैं उसको, कुछ लोग इधर से गए, कुछ लोग उधर से आए। मंगनी मंगनी, हाँ, मंगतों की मंगनी, मंगतों की मंगनी। अभी बस बात हुई है, कहीं ना कहीं से हिसाब किताब जुगाड़ लगा के नंबर ले लेंगे। हाँ जी, जब तक शादी नहीं होगी ना, तब तक पूरा दिन पूरी रात इसी बेहयाई और बेशर्मी में दोनों लगे रहते हैं, इधर से लड़का उधर से लड़की। और इस मौके की तलाश में कि कैसे कहां मुलाकात। अरे वो बेशर्मी के डगर पर चलने वाले लोगों, कम से कम अपने हाथों को, अपनी नजरों को, अपने कदमों को, अपने ख्वाहिशात को शरीयत की लगाम देके रखो। जो बाउंड्री अल्लाह और रसूल ने बनाई है ना, उसे गिराने की कोशिश मत करो। और जब फिर शादी बहार मौका आता है तो अब चलता है मामला ये, क्या देंगे और क्या लेंगे। तब फिर मंगतों का मांगना शुरू होता है। वो बुलेट चाहिए गाड़ी, और ये क्या कहते हैं, मां ऐसी लड़की ढूंढना जो बिल्कुल ऐसे ट्यूबलाइट की तरह हो, और खुद तो कौवा है, काले कलूटे महाराज। हाँ, आंखें थोड़ी यूं है, दांत अकड़ा बकड़ा है आगे पीछे, बिल्कुल ऐसी लड़की ढूंढ के ना। जनाब अली कभी अपने रुखे अनवर की जियारत फरमा लें आईने शरीफ में। हाँ, चेचक के दाग की बहारें दिखने में आ रही है, ढूंढने निकलता बेटा, ढूंढने ऐसी ढूंढ के लाना। तो हो भी गया ना, तो अब बुलेट भी मांगेगा, कुछ तो अपनी औकात से बाहर। 4 व्हीलर चाहिए, वो 4 व्हीलर। पढ़ा कितना है, 5वीं फेल है, 4 व्हीलर चाहिए। और हाँ, कम से कम 500 बाराती आएंगे, हमारा खानदान बहुत बड़ा है। बकरा चाहिए, मछली भी फ्राई होनी चाहिए, और मुर्गा की टांगें भी फ्राई होनी चाहिए, लेग पीस होनी चाहिए। हाँ, जब बाराती हमारे पहुंचे तो बढ़िया बढ़िया वो मिठाई और काजू कतली और गुलाब जामुन और सफेद वाली बर्फी और पेड़ा और वगैरह वगैरह, वो पीने वाला थम्स अप ये सब होना चाहिए। हाँ भाई, ठीक है भाई, और क्या कहा, वो तो सब जानते हैं, और सब क्या देना होना पड़ता है, और कुछ नकद भी चाहिए, पैसा। आपकी बेटी ही तो, आपका बेटा दामाद ही तो है, आपका दे रहा। तो ये मांगते हैं, अगर किसी का बच्चा डॉक्टर वॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, लॉयर बन गया, तो उसकी निकल पड़ती है, अरे मेरा लाडेरा डॉक्टर है, डॉक्टर। ऐसे थोड़ी, मतलब वो अपने इस बकरे की बोली लगाता फिरता, कुर्बानी के बकरे की। हम कहते हैं ऐसे मंगतों से, भिखारियों एक कटोरा लेके ख्वाजा की चौखट पे आ जाओ। ऐसे तेरे जैसे मंगते कितने परवान चढ़ते हैं ख्वाजा की चौखट पर, कल्लाश कहीं के, दुल्हा बन के जाना, मंगता कहीं का। हाँ, कमरिया में बांधे तलवार, गाते थे मजदूर में, चला है दूल्हा यार, ऐसे कुछ कमरिया में बांधे, इतनी बड़ी लकड़ी की तलवार, बड़ा खुश हुए तलवार लड़का रखी है। हाँ, माशाल्लाह क्या पहन रखा है, ऊपर से नीचे तक गुलाब का, चमेली का, और फूल उल में बसा हुआ, खुशबू खुशबू में। अच्छा, दुल्हा के साथ फकीरों की एक लंबी टीम होती है, जिनको शहबाला कहते हैं। 10 इधर 10 इधर। पहुंचा तो खूब बेटा ठूस ठूस के खाया, पकौड़ी भी खा लिया, नमकीन भी खा लिया, बर्फी खा लिया, थम्स अप सब पी लिया, और सब खाना वाना खा चुके ना। तो अब ये स्पेशल टीम ऐसे बैठे, अब कब मुझे बुलाने आए, बेचारे जाते हैं बुलाने के लिए। अब आए बैठे तो लाल लाल एक स्पेशल रुमाल होता दूल्हा वाला। अब तक तो बोलता था ना, अब जैसे गुंगू बाबा, कुछ है नहीं बोल ऐसे बैठे। अब सब सजा दिया बेटों ने खाना का, बिस्मिल्लाह फरमाइए, मुंडी झुकाए बैठा हुआ, बेटा बिस्मिल्लाह फरमाओ। उसी मंगतों की टीम में से कुछ कहते हैं, अरे कहां लड़की का बाप कहां है, वो बुलेटिया किधर है, फटफटिया, और कुछ ला करके नजराना पेश करो हाथ में, सोने वाली अंगूठी किधर है,
ठीक है भाई लाते हैं, फिर भी नहीं खा रहा है, तो फिर कोई इशारा करता है इधर, ये 5-10 इधर बैठे फकीटे 10 फकीर इधर बैठे हैं, इन मंगतों को भी 100-100 200 दे दो, तब खाता है बेटा, मंगता कहीं का। अल्लाह फरमाता है अर्रिजालु कव्वामूना अला निसा, मर्द औरतों पे हाकिम बनाया गया, हाकिम मंगते कहीं के, हाकिम कहीं मंगता होता है? तुझे तेरे कुव्वते बाजू पे भरोसा नहीं है? मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सहाबा क्या कोई बारात लेके गए थे? क्या लड़कियों का खाना खाया गया था? तो ये हमारा मुस्लिम समाज क्यों इस कोढ़ के मर्ज का मरीज बन चुका है? जिसकी 5 बच्चियां पैदा हो जाए ना, तो या तो वो बेचारा खुदकुशी कर लेता है, या तो खुदकुशी खुद कर लेता है बूढ़ा बाप, या माँ बाप दोनों कर लेते हैं, या बच्चियों के साथ कुएं में छलांग लगा देते हैं। क्यों? इसलिए कि कौम के सफेद पोश भेड़िए दरिंदे इनकी दज्जालीपन की बुनियाद पर कौम के बच्चियों की, गरीब बच्चियों के हाथ पीले नहीं हो पाते। और फिर बेटे डीजे लेके चलते हैं। शादी में तो नचते नचनिए, वो जो स्पेशल नचनिए थे कहीं रो रहे होंगे, अरे कमीने कहां से तुम पैदा हो गए, धंधा छीन लिया हमारा तुमने। पहले टीम आती थी नाचने वालों की, कुंजरियों की, हाँ फकीरों की, नचनियों की, तो अब तो सब घर ही में नचनिया बन गए हैं। ये काका वाला है, ये मौसी वाला है, ये मामा वाला है, ये 4-5 दोस्त हैं स्कूल के हमारे, क्लास फेलू हैं, है ना, ये सब हमारे स्पेशल नाचने वाले हैं, इनकी टीम देखिए। इसीलिए मैं इस पे तजर्बा करता हूं यार, ये एक एक हफ्ता से कभी लाल दिखता है, कभी पीला दिखता है, तो गौर किया तो ऐसा खुरच खुरच करके बेटा गलवा को लाल करता है। हाँ, उसको देखा वो अपनी आंख की पुतली में स्पेशल तौर पर अलग से वो कोई लगाते हैं, लेस बिछाते हैं भूरा भूरा है, और बाल कटवाएंगे बेटे, खिंजीर का बाल कैसे खड़ा होता है ऐसे ऐसे ऊपर इतना, और यहां रनवे बना, यहां से हेलीकॉप्टर उतरे तो इधर आके रुके, और इसी एयरपोर्ट के रनवे पर दिल बनवाते हैं, उसी बलवे के अंदर उसी में तीर घुसाते हैं, ऐसे सजते हैं जैसे कोई दुल्हन सजती है। अल्लाह का नबी फरमाता है जो मर्द औरतों की वज़ाक़ता उनके आदात इख्तियार करे उस पर अल्लाह की लानत है। ओ मलऊनो, नचनियों, मंगतो, कमीनों, तुम्हें हुआ क्या? नाचते हो तुम? ये तो हिजड़ों का काम है, गुजरियों का काम है। ये डीजे लेके बेटे घूमते, डीजे का आज अरमान नहीं निकालेंगे तो कब निकाल ले, और कहीं मलकुल मौत तेरे पूरे अरमान निकालने आ जाए, फिर क्या करेगा? नहीं सुना? दूल्हे राजा जा रहे थे, अभी निकलिए नहीं हुआ है, मलकुल मौत ने कहा चलिए टाइम हो गया आपका, एक सामने से गाड़ी और क्या ऐसी गई। हाँ हाँ, अल्लाह फरमाता इज़ा जा अजलुहा वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जा अजलुहा वल्लाहु खबीरुम बिमा तअमलून। मौत का एक वक्त मुकर्रर है, वो अपने समय से 1 सेकंड पहले नहीं आएगी, बाद में भी नहीं आएगी। अल्लाह तुम्हारे करतूत जानता है। हाँ, ओ अखबार चाटने वालों, दैनिक भास्कर, जागरण मंच पे बैठने वाला, अमर उजाला के अंधेरे में घूमने वालों, कभी कुरान पढ़ लिया करो। हाँ, पढ़ा करो कुरान ताकि तेरी अकल आ जाए। अकल, अल्लाह ने फरमाया इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून, बेशक हमने कुरान अरबी में नाजिल किया है ताकि तुम्हें अकल आ जाए। कुरान तुम्हारे मुर्दों को बख्शवाने के लिए नहीं आया है। जितने मदरसे चलते हैं, जैसे कोई मरा ना, ओहो, घर वाले, मुफ्ती साहब, मौलाना साहब, मोहतमिम साहब, सदर मुदर्रिस, हजरत हमारे अब्बा मर गए, यतीम बच्चों को भेज दीजिए फातिहा के लिए। बे तेरा बाप मरा, यतीम तू बना है कि मदरसे के बच्चे मरे? बोले यतीम बच्चों को भेज दे। ये जो बच्चे पढ़ते हैं क्या यतीम ही है? अरे इतने शानदार मालदार है, ये चलते हैं तो इनके पैरों के नीचे फरिश्ते नूरी पर बिछाते हैं। यार तुमने कभी रुतबे इनके पढ़े हैं?
अगर ये कब्रिस्तान के साइड से गुजर जाएं, अल्लाह कब्रिस्तान से 40 दिन का अजाब उठा लेता है। बोले यतीम बच्चों को हजरत भेज दीजिए, इसको पता ही नहीं कि यतीम मैं हुआ हूं कि मदरसे के बच्चे यतीम हुए। अगर मौलाना या मोहतमीम ने कह दिया अभी छुट्टी का टाइम जब हो जाएगा तब फतियां करवा देंगे, अभी तो बच्चों के पढ़ाई का टाइम, अरे अभी करवाइए। अरे भाई साहब कुछ नहीं करवाइए वरना आना चंदा लेने बताएंगे। आप धमकी देखो बेटों की, चंदा लेने आप बताएंगे। अगर अल्लाह ने तुझे इस लायक बनाया है जो तू धौंस देता अगर चंदा लेने आता है, और अल्लाह कह दे अब तुम मांगते मेरे को देने नहीं, तू क्या करेगा? मेरा रब फरमाता या युहन्नास अंतुमुल फुकराओ इलल्लाह, ओ लोगो तुम सबसे सब मांगते हो अल्लाह के बारगाह के, सब भिख मंगे हो अल्लाह के बारगाह के, फिर क्या करोगे? अल्लाह तुम्हें भिखारी बना दे तो क्या करोगे तुम? शुक्र मनाओ जिसको रब ने दौलत दी है, अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। इसलिए कि रब ने फरमाया लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, शुक्रिया अदा किया तो और नेमत देंगे तुझे हम, वलइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद, अगर तुमने इतरा करके कुफरान नेमत किया ना तो सुन ले मेरा अजाब बहुत कड़ा है। मेरी लाठी पड़ती है, आवाज तो नहीं आती, वह चोट बहुत जोर से लगती है। देख ले तुर्की वालों को लाठी की आवाज तो नहीं आई, मगर ऐसी लगी है ना, है पूछो मत, बरसों लग जाए।